आइए आप नमस्कार। सब खुशहाल चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। आप बताइए आप कैसे? अरे मेरा तो बहुत दुखद कहानी चल रहा है। क्या हो गया? अभी मैं खेत से घूम के आया तो मैंने देखा कि शिवांश भैया की जो खेती है वो बहुत अच्छी हुई है। अब पता नहीं मेरी खेती में ऐसा क्या गड़बड़ हो गया है। मैंने तो वही चीज़ किया था जो शिवांश भाई किए हैं। उनके खेत को देखा तो मन भरा है, पर मेरे खेतों को देख के मैं बहुत उदास हो गया। जी शिवांश भाई, हमने भी कल हम भी अपने खेतों में घूम रहे थे, तो हमने भी आपका फसल देखा। आपका फसल बड़ा अच्छा था, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई जैसे हमारे भी फसल इतना अच्छा नहीं हो पाया। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे नहीं फसलों सत्यम भाई, ये सब तो भगवान की कृपा है, वरना तो आप जो जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी मैं भी करता हूँ। जी जी सेम उपकरण यूज करते हैं हम लोग, लेकिन जो है सब आपके सामने ही है। देखते हैं। आज मैंने इसके बारे में सरपंच जी से बात की थी, उन्होंने बताया था आज ही वो सरपंच जी आने वाले जी हैं। जी। बताएंगे, हम इस समस्या उनके सामने रखेंगे, देखते हैं आएंगे तो। चलिए ये सब छोड़िए। देखिए सरपंच जी आ गए। देखिए सरपंच जी हमारे आगे। बैठ जाइए। और आप सब एक साथ एकत्रित इस बात पर चर्चा हो रही है, कुछ खास है क्या? सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ इस साल की फसल की पैदावार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है, तो क्या समस्या है आप सबकी? जी सरपंच जी, हमारे यहाँ हमारे गांव में जो जितने भी किसान हैं उनमें से कुछ लोग की फसल बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन कुछ लोग की फसल ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि अपने शिवांश भाई हैं, इनकी हमने फसल देखी तो इनकी जो फसल है बहुत अच्छी लहरा रही है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई जैसे चंदन भाई और काना भाई हो गए, इनकी फसल बहुत ख़राब हुई है इस बार। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, जबकि जो शिवांश भाई हैं वो जो मिट्टी और खाद प्रयोग करते हैं वो भी अपने खाद हम भी डालते हैं, वही खाद ये भी लोग भी डालते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया, हमारी फसल अच्छी इनकी नहीं फसल अच्छी नहीं हो पाई है इस बार। बिल्कुल, इस समस्या से मैं परिचित हूँ और मैंने भी देखा है। मैं भी जब अपने परिवार के साथ बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ हमारे कुछ भाइयों की जो फसल है वो काफ़ी लहरा रही है और काफ़ी खूबसूरत बेहतरीन है। और वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारे जो कुछ किसान भाइयों की बात करें तो उनकी फसल ऐसी है कि वो अपने खेतों से शायद अपनी पूंजी भी ना निकाल पाए। तो मैं इस समस्या से भली भांति परिचित हूँ और इसके लिए मैंने कृषि विभाग में बातचीत भी की है। और अगर बात करें तो उन्होंने कहा है और कि उसका समाधान वो ज़रूर निकालेंगे। बल्कि 2 अधिकारी आज हमारे गांव में पधार भी रहे हैं और वो हमारे इस गांव के समस्या है इसका समाधान वो ज़रूर निकालेंगे। चलिए उनका इंतज़ार करते हैं, अभी कुछ क्षणों में वो यहाँ पर पधारेंगे भी। देखिए वो आ ही रहे हैं, चलिए उनका स्वागत करते हैं। अरे नमस्कार। और कैसे हैं आप? आइए बैठिए आप सब भी बैठिए। आप सब भी बैठ जाइए। तो मैं बता दूं आप सभी को, सरपंच मतलब अधिकारी जी, ये हमारे गांव के किसान भाई लोग हैं। और किसान भाइयों, ये है हमारे गांव और हमारे जो आसपास के जितने भी गांव हैं इन सब में इनका बहुत ही नाम है। इन्होंने काफ़ी गांव की समस्याओं का समाधान भी निकाला है और आज ये हमारे गांव का भी समस्या का समाधान जरूर ही निकालेंगे। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग के खेतों में क्या समस्या हो रही है? हमारे गांव के खेतों में बहुत समस्या है कि मतलब बहुत सारे जो किसान हैं उनकी खेती बहुत अच्छी हो रही है और बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनकी खेती बहुत ख़राब हो रही है। जबकि सब एक ही मिट्टी में खेती करते हैं, सब एक ही खाद का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक भी सब एक ही इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। जैसा हमारे गांव की समस्या ये है कि हमारे गांव में कुल मिला के 500 से ज़्यादा किसान अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। फिर भी लेकिन हमारे कुछ किसान हैं जिनकी खेती काफ़ी बेहतरीन हो रही है, काफ़ी खूबसूरत हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें दूसरे किसानों की, जो कि हमारे गांव में ऐसा किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हमने सभी को भरपूर पानी का प्रयोग करवाया है। हमारे गांव में किसी भी चीज़ों की समस्या नहीं है, हर किसी के पास भरपूर पानी, खाद और साथ ही साथ कीटनाशक सभी चीज़ उपलब्ध है। लेकिन फिर भी कुछ किसानों के जो फसल हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हो रहे हैं और इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं कि वो अपने पूंजी तक अपने खेतों से नहीं निकाल पा रहे हैं। और वहीं पर बात करें दूसरे किसानों की तो वो काफ़ी मुनाफा भी पा रहे हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम। तो कुछ बताइए आप। तो अब इसका समस्या तो हमको मिट्टी के टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, तो काना भाई, मैंने आपसे बोला था, आपने कुछ लाया? मैंने मिट्टी के सैंपल लाए थे।
वो सैंपल सर आप दे दीजिए और आप चिंतित मत होइए बिल्कुल भी। हमें इसका टेस्ट करने के बाद आप सभी को बताएंगे कि क्या होने वाला ये है। 3 खेतों के मिट्टी के सैंपल हैं जो मैंने ला के रखे थे। ये शिवांश के खेत हैं जिनके फसल बहुत अच्छे हैं, और ये मेरे खेत के जो अच्छे नहीं फसल, और ये चंदन के जिनके फसल भी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो ये इन सैंपल्स का टेस्ट करने के बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा। हमें 2-3 दिन का समय इस चीज़ में लगेगा। निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो इस समस्या से बहुत ज़्यादा ही पीड़ित हैं। नमस्कार। ठीक है। क्या लगता है मनीष? ये ज़्यादा ही एसिड है, तभी इनकी फसलों में शायद दिक्कत ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि इसका पीएच 12 से ज़्यादा है। शायद इन्हीं कारणवश इनकी फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। सो अटेंडेंस व्हाट्स द प्रोग्रेस? सर हमें दिख रहा है कि जो मिट्टी ए पाई गई है, मिट्टी ए का जो नेचर है वो वो एसिडिक नेचर है। सॉरी, मिट्टी ए का बेसिक नेचर है। और ये जो बेसिक नेचर है 12 से ज़्यादा है, इस वजह से शायद इनकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है। और जो सैंपल बी है उसका एसिडिक नेचर है, 4 से 5 के बीच इसका पीएच आ रहा है। तो इन्हीं समस्या की वजह से शायद उनकी फसल अच्छी नहीं हो रही है। एक और वैसे है, इसे भी देख लेते हैं। ये सुपर निकाले थे चेक करके दे रही है। बेसिकली जो सैंपल बी था बेसिक राइट, और सैंपल ए जो था वो अच्छे हाँ। इस मिट्टी का पीएच बिल्कुल संतुलित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उपजाऊ वाली मिट्टी है। ये मिट्टी उपजाऊ होगी है जी, ना। जी। और जो सैंपल इसका ये था इसका पीएच भी एक बार चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। पीएच पेपर लाइए। मैं समझ गया, ये एसिड रेन की वजह से सब कुछ ये सब हुआ है। हाँ, फार्मर बेचारे गाँव वाले लग रहे थे शायद से ये। तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं अगर आप तुमको पता हो? इसके ट्रीटमेंट देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक भी चीज़ मतलब न्यूट्रल है। देखिए, ये जो सैंपल सी है, एक की जो हम देख लेते हैं। सैंपल सी ये न्यूट्रल है, और बेसिक है इसका पीएच आपका 12 के ऊपर आया है, और जो एसिडिक है उसका 4 से 5 के बीच पीएच आया है। और ये जो है इसका आपका है 7.3 जी। तो ये देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें जो मिट्टी एसिडिक पाई गई है उसको अगर हम बेसिक करना चाहते हैं तो हम उसमें मिला सकते हैं लाइन मिला सकते हैं, CaO चूना पत्थर। चूना पत्थर मिला सकते हैं। तो इससे आपकी मिट्टी है उसका पीएच मेंटेन हो जाएगा, और फिर क्या बोलते हैं आपकी फसल अच्छी होगी। ये सैंपल बी, सॉरी सैंपल सी, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल में इसमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। और ये आपका सैंपल ए, ये बेसिक है, इसका पीएच 12 से ज़्यादा, तो इसमें अपन को सल्फर और सैंपल इज बेसिक राइट। जी। सो दिस माइट बी द रीजन दैट Yes. so we can add sulfur, phosphorus and gypsum into it. Okay, that will be clear. Thank you, Dennis. भाइयों 3 दिन हो चुके हैं उस सैंपल को दिए हुए, आज तक कुछ पता नहीं चल रहा है। लगता है सरकारी काम में वो गड़बड़ कर ही देते हैं। सरपंच जी बोले थे, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। आज तीसरा दिन है, अब सरपंच जी बोले तो थे शायद आएंगे, अब क्या पता। आज ही के दिन के आज लिए ही बोले दिन थे आने के लिए बोले थे। हाँ बैठे तो हैं, अब देखते हैं आज। पता नहीं हमारे फसल को अब क्या होगा शिवांश भाई, अब देखते हैं। नहीं सत्यम भाई, अच्छा ही होगा, भगवान की कृपा है, सब सही है। वो देखिए सरपंच जी आ ही सरपंच गए। अच्छा ठीक है। आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। बैठ जाइए बैठ जाइए।
तो कैसे सरपंच जी? बहुत अभी अच्छी है। आप बताइए, आप सब कैसे हैं? हमारा वही हाल है, वही परेशानी वही है, समस्या को लेके परेशान है हम लोग। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जैसा कि मैंने किया था कि हमारे अधिकारी आएंगे और इस समस्या का समाधान बताएंगे और वो जल्द ही आएंगे, आप चिंता मत करिए। और जो आपने कहा था कि सरकारी कामों में देरी लगता है, मेरा मानना है कि वो जिस प्रकार के अधिकारी हैं, उन्होंने आज तक कितने गांवों की समस्या का समाधान निकाला है। मुझे उनके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा है। वो हमारे गांव का जो समस्या का है वो समाधान जरूर ही निकालेंगे। आप बस इंतज़ार करिए, वो जरूर ही आएंगे। देखिए वो आ ही रहे हैं। आइए आइए, पधारिए पधारिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा लगा मुझे भी। बैठिए बैठिए बैठिए। तो हमारे समस्या का आपने कुछ समाधान निकाला? हाँ, आपकी समस्या से हमको मतलब आपने जो सैंपल्स हमें दिए थे उस समय पता चला कि जैसे जो शिवांश भाई का जो खेत था जिसमें अच्छी फसल हुई थी। अच्छे से बताओ। जी, तो ये देखिए जो आपने ये वाला जो शिवांश भाई का जो ये खेत का जो फसल था, तो अगर आपको मैं बता दूं जो मिट्टी होती है उसका एक पीएच मान होता है, अगर आपको ना पता हो तो उस पीएच मान मतलब पीएच जो मान होता है वो 7 से लेके 7.4 तक सही रहता है, ठीक है। तो हमने जब टेस्ट किया तो जो शिवांश भाई की खेत की जो मिट्टी थी वो इसी रेंज में इसी के भीतर आ रही थी, 7.3 आया इनका। और जब हमने कान्हा भाई की टेस्टिंग की तो इनका जो पीएच था वो 1 से 2 के बीच में आ रहा था। तो इसका और मतलब क्या हमारी खेती कभी नहीं सही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आप लोग का जो खेत है उसमें अभी पॉल्यूशन की वजह से और बहुत कुछ ऐसे कारण होते हैं, जैसे एसिड रेन होता है, बेसिक रेन होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए कि तो इसका कोई समाधान है? जी जी, तो उसका जो समाधान है, आप कान्हा भाई कान्हा भाई का जो खेत है उसमें आप चूना डलवाइए, चूना डालिए और फिर उस पर खेती करिए। तो उससे क्या होगा कि जो उसका पीएच है वो वापस मान पे आ जाएगा, तो आप वापस से वो सही हो जाएगा। और चंदन भाई की जो खेती है वो बेसिक है, तो आप इसमें क्या करवाइए, आप सल्फर के कुछ एलिमेंटल सल्फर डलवाइए, गिप्सन डलवाइए या फिर फॉस्फोरस डलवाइए। तो उससे क्या होगा कि चंदन भाई की खेती की भी जो पीएच है वो मान पे आ जाएगी। तो अगर तो ये आपने जो बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमको अपने खेतों में डालना होगा, तो ये सब क्या चीज़ें हमें आप उपलब्ध करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको ये सब चीज़ें हम बिल्कुल बहुत ही सस्ते दर पे आपको दे देंगे ये सब चीज़ें। और बस आपकी खेती बस हरी भरी रहे, हम तो ऐसा ही चाहते हैं। और फिर हमारे लैब अटेंडेंट्स को भी हम थैंक करना चाहेंगे कि वो बहुत अच्छे से उन्होंने जांच की, वो दिन भर लगे रहे इस चीज़ के बारे में। क्योंकि देखिए भारत जो देश है वो एग्रीकल्चर देश है, आपको तो पता है, और इसकी वजह से हमको मतलब हमारे ऊपर थोड़ा रहता ही है ये सब चीज़। तो आप चिंता मत करिए, हमने जो उपाय बताए आप करिए, आपकी खेती बिल्कुल अच्छी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जी जी, सब आप ही की कृपा है। मैंने कहा था ना भाइयों आपको कि हमारे जो अधिकारी हैं वो ज़रूर इसका समाधान निकालेंगे। तो हम इस चीज़ को ज़रूर लागू करेंगे और अपने खेतों में इस चीज़ को करेंगे। और निश्चित रूप से अनुमान लगाते हैं और आशा करते हैं भगवान से कि अगले साल हम सभी की फसल, मेरी फसल, आप सभी की फसल हरी भरी हो और चमचमाती हो। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। जैसे आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सैंपल दिए, मतलब सैंपल बहुत अच्छे थे, आपको तो बहुत बहुत थैंक यू। और आप हमने जो बोला है आपको, आप उसको अप्लाई करके देखिए, आपकी खेती में निश्चित रूप से अच्छी फसल आएगी। धन्यवाद। कैसे सत्यम भाई? ठीक हूँ, और बताइए। अरे हम तो इस साल हमारी फसल जो है बहुत अच्छी हुई है। अरे बिल्कुल सत्यम भाई, इस बार हमारी फसल वो कुछ सब ज़्यादा ही सरपंच जी अच्छी की हुई वजह से हुआ है। वो सरपंच जी ने बताया था ना, हमने अपने खेतों में चूना डलवाया, जिससे हमारी खेत। अरे ये देखिए सरपंच भाई आ गए। अरे गांव में बड़ा खुशहाली का माहौल है। खुशी का माहौल इस बार है। तो हम भी बहुत खुश हैं, हमारी फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं। हाँ चंदन भाई, हमारी भी फसल इस बार कुछ अच्छा ज़्यादा अच्छा होगी। ये सब तो जी आ ही गए। नमस्कार नमस्कार सरपंच। तो कैसी रही आप लोग की फसलें इस साल? इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। और कैसा हुआ मुनाफा सभी का? सब अच्छा मुनाफा हुआ इस बार। इस बार हमारी बहुत फसल बहुत धन्यवाद आपका सरपंच जी, आपकी कृपा से हमारी फसल आपके बहुत अच्छी हुई। आभारी रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, आभारी तो हम भी रहेंगे हमारे अधिकारियों का, कृषि विभाग का, जिन्होंने हमारी ऐन वक्त पर हमें इतना मदद किया और अपने अधिकारियों को भेजकर हमारे मिट्टी का जांच पड़ताल किया। और
मुझे हमें उन सभी का धन्यवाद देना चाहिए जो हम उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करेंगे। और मैं उनको वापस अपने गांव में ज़रूर बुलाऊंगा किसी दिन और दिखाऊंगा कि हमारे खेत कितने लहरा रहे हैं अब। तो ज़रूर हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। मेरा इसमें क्या ही रोल है। जी सर। नहीं, इसमें आपका भी बहुत योगदान है सचिन जी। आपकी वजह से इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है पिछली बार के मुकाबले। चलिए अभी आप सब खुशियाँ मनाइए, जिंदगी को जिए, अपने परिवार वालों के साथ रहिए, समय बिताइए। सब आप ही की कृपा है।